श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अगर एकादशी की कथा कभी पढ़ी हो, कभी सुनी हो, तो आपने देखा होगा कि चाहे कितना भी अधर्मी हो, चाहे कितना भी किसी का अहितकारी हो, लेकिन अगर उसने एकादशी का व्रत कभी किया है, चाहे भाव से या बिना भाव के, तो भी उसको जो है, अगर संसारिक सुख चाहिए तो उसको भी प्राप्ति होती है संसारिक सुखों की, साथ ही साथ वैकुंठ धाम में भी उनको जगह मिलती है। श्री हरि जो है वो अपनी शरण में, अगर 11 एकादशी का व्रत आप रख लेते हैं तो श्री हरि अपनी शरण में आपको ले लेते हैं। तो एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, महिलाओं को ये बात खास ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोगों से जब आप मिलेंगे और किसी एक, जैसे आपके विचार में आया कि आपको एकादशी का व्रत करना है, ठीक है, और आपने 10 लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या मैं व्रत रख सकती हूँ, मैं कैसे शुरू करूँ, क्या है। अगर आप 10 लोगों से एक ही बात करते हैं, कैसे रखना है, कब करना है, तो 10 लोग ना अपनी ओपिनियन देंगे, अपनी विचार बताएंगे, ठीक है। तो आप जो, अगर आप भगवान के प्रति आपका समर्पण है, आपका भाव है, तो अपने मन की बात सुने। आप एकादशी का व्रत अगर आप उठाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से कभी भी आप उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, बहुत सारे लोग खास 3 एकादशी भी रहते हैं, लेकिन अगर जैसे आप किसी विशेष मनोकामना, जैसे बहुत सालों तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या आपका बच्चा बुद्धि विवेक में कमज़ोर है, या आपके पति जो है वो कुमार्ग में चले गए हैं, कुसंगति में चले गए हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी है, या फिर हमें सांसारिक सुखों को प्राप्त करना है, हमारा जीवन बहुत कष्टमय है, नहीं चल पा रहा और हमें श्री हरि की जो है आशीर्वाद उनका चाहिए, तब इन स्थितियों में एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। और 11 कम से कम करते हैं आप, तो उसका जो है फल आपको मिलता है। वैसे तो एकादशी का व्रत आप हमेशा ही रखें, लेकिन देखिए, क्योंकि बहुत फलदायी व्रत है तो नियम भी इसके थोड़े से सख्त हैं। जैसे क्या करना है, इस महिलाओं को क्या करना होता है कि बाल नहीं धो सकते आप एकादशी के दिन, और सिर से मतलब आप बाल धोकर नहीं नहा सकते। एकादशी एक दिन पहले धो लीजिए, एक दिन बाद धो लीजिए, चलेगा, लेकिन एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोना होता है। दूसरा, साबुन लगाना इसमें वर्जित होता है। तीसरा, आपको जो है अनाज का ग्रहण नहीं करना होता है। इसी के साथ साथ अगर आपके यहाँ कोई अतिथि भी आए तो आपको उसको भी चावल जैसा अनाज आपको उसको नहीं देना होता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। आप क्षमा मांग लें उनसे कि आज आपके यहाँ एकादशी का व्रत है, या एकादशी हम मान रहे हैं, इस वजह से हम आपकी चावल से सेवा नहीं कर पाएंगे। ये भाव आप अपना उनको जाहिर कर दें। लेकिन चावल का उस दिन, एकादशी के दिन, अगर आप सेवन करते या करवाते हैं तो उसका घोर पाप लगता है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप जो है श्री हरि के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो शालिग्राम भगवान हों, लड्डू गोपाल हों, किशोर कान्हा जी हों, या मतलब श्री हरि का खुद का स्वरूप हो, जितने भी आपके यहाँ विष्णु जी के स्वरूप हैं, सबको आपको पंचामृत से स्नान कराना है। नहीं पंचामृत से तो दूध से तो आप अवश्य स्नान कराएं, उन्हें पुष्प चढ़ाएं, चने दाल और गुड़ को का भोग लगाएं तुलसी दल के साथ। जल में, पात्र में जल भर कर रखें, उसमें भी तुलसी दल डालें, साथ ही उनके मस्तक पर भी तुलसी जी को विराजमान करें। तुलसी जी की सेवा इस दिन करना ना भूलें। सुबह शाम दोनों जो टाइम भी तुलसी जी ऋतुफल का आपके पास दीपदान हो, वो करें। आप भगवान के सामने जरूर समर्पित करें। साथ ही सबसे खास बात, पुत्रदा एकादशी है तो एक नारियल लें, नारियल में मौली बांध दें और उसको भगवान विष्णु से अपनी मनोभाव को, चाहे आपको कितने भी साल हो गए हों, अपनी इच्छा जाहिर करते हुए श्री हरि के चरणों के सामने उस नारियल को रख दें और भगवान से सच्चे मन से कामना करें, तो वो आपको पुत्र की प्राप्ति ज़रूर कराएंगे। तो इस तरह से जब आप सेवा पूरे नियम से करते हैं तो आपको जो है श्री हरि जो भी सुख आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर देते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से उपयोगी वीडियोस लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे।